नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे थे कि भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आज भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जो कि दूसरे प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो आज नामांकन करेंगे और नामांकन को लेकर के तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। देखिए किस तरह से भाजपा कार्यालय में रथ सजाया जा रहा है और रथ पे चढ़ करके जो है नीरज कुमार सिन्हा जो है वो नामांकन करने के लिए जाएंगे। देखिए किस तरह से तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है और रथ को किस तरह से सजाया गया है आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए रथ जो है किस तरह से पूरे फूल माला से सजाया जाएगा। लिखा गया है नीरज कुमार सिन्हा नामांकन यात्रा। देखिए फोटो भी लगाया गया है। आपको बता दें कि पहले बंटी कुमार सिन्हा को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनको बदल करके अब जो है नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि जो बंटी कुमार सिन्हा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। जिसके बाद भाजपा ने तुरंत एक्शन लिया, उसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को कैंडिडेट बनाया। अब देखिए रथ की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। 11:30 बजे यहाँ से जो है वो रथ निकलेगा, जो है रथ डाक बंगला होते हुए सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेगा और वहाँ से जो है नामांकन करके फिर भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। और देखिए तैयारी जो है वो शुरू हो चाहिए। किस तरह से सब कुछ सजाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय के अंदर भी एक जो है वो गाड़ी सजाई जा रही है, उस गाड़ी पे जो है माइक लगा हुआ है, जो सीढ़ी है वो बनाया जा रहा है इस पर चढ़ने के लिए। और देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फूल माला जो है वो सजाया गया है। देखिए आपको बता दें कि किस तरह से अभी भी सजाया ही जा रहा है। 11:30 बजे यहाँ से रथ निकलने का टाइम है और रथ को पूरी तरह मालाओं से जो है वो सजा दिया गया है। अब आपको बता दें कि सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचेंगे और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है क्या कुछ होने वाला है। आपके सामने आज प्रशांत किशोर भी नामांकन करने वाले हैं, कैसी रहेगी टक्कर? अरे टक्कर क्या चीज का? ये भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल कीचड़ में खिलेगा और हमारे प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी विधानसभा में भेजने के हम लोग काम तय कर दिए हैं। यार की वजह से प्रत्याशी बदल दिए? अरे किसी के घर में किसी को कोई परेशानी हो तो दूसरा कोई उसमें बोलना कोई ठिकाना काम नहीं होता, ये गलत काम है। वो अपने कोई पर्सनल होता है तो वापस लिए, चाहे जैसे किए, वो अपने पर्सनल है। और वो कह रहे कि कभी भाजपा पीछे कभी हटी नहीं है। हाँ, हम लोग कदम बराबर 24 घंटा आगे बढ़ाते हैं और 24 घंटा काम करते हैं। कमल का फूल का सिर्फ एक निशान है, कमल का फूल, और हम लोग बटन दबा के इतिहास रचते हैं। तो जीतेंगे, सामने कह रहे हैं प्रशांत किशोर की लाखों के संख्या में हम लोग जीतेंगे, लाखों में जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। ये बांकेपुर की जनता कमल का फूल का निशान और बटन दबेगा और पूरे भारत में ये कमल का फूल इतिहास रचेगा। जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी कहें कि हमारे पार्टी का बॉस है, तो मेरा बॉस है अब बांकेपुर की जनता का बेटा है और बॉस है, वहां के जनता कमल का बटन दबाएगा, इतिहास रचेगा। और उत्तर प्रदेश के जोगी जी महाराज जी को 27 में सीना ठोक के लाएंगे। कह रहे हैं कि किला गिरा देंगे 45 साल का। कौन किला गिरा है? ऐसा प्रशांत किशोर जी जो जनता नकार चुका है, कूड़े के दान में फेंकने की जनता काम कर दिया, और वही कहते कि मेरे एक सिपाही जीत कर नहीं आएगा तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। क्या प्रशांत जी, इस्तीफा दे देना चाहिए ना। आप कह रहे हैं एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष उनको उठा पटकन उसी में देगा विधानसभा के अंदर और हमारे प्रत्याशी जीत कर इतिहास रचेगा। चलिए देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जीत के आएंगे और 242 विधायकों के नाक में नकेल कस देंगे काम कराने के लिए। वो तो बहुत दूर के सपना देख रहे हैं जीतने का। हाँ। वो संभव नहीं है, टक्कर में भी नहीं है, टक्कर में भी नहीं है। अपना जमानत बचा लेंगे। हाँ। तो यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। जमानत भी नहीं बचेगा? जमानत भी नहीं बचेगा। उनका कॉन्फिडेंस है या फिर पूरा बांकीपुर की जनता पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि बांकीपुर में हम लोग ने काम करके दिखाया है और सभी मतदाताओं को सम्मान करने का काम किया है, इसलिए कॉन्फिडेंस है हम पर कि उनका जमानत भी बच जाएगा। तो मैं एक छोटा सा करता हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ, ये गारंटी लेता हूँ कि उनका जमानत भी नहीं बचेगा। जमानत भी नहीं बचेगा। हाँ। टक्कर में है प्रशांत किशोर जी? अरे अभी आंधी चल रही है एनडीए की। हाँ। और इस आंधी में प्रशांत किशोर से लेकर आरजेडी से लेकर सब लोग बह जाएंगे, आंधी में उड़ जाएंगे। उड़ गए हैं। नाम ही गलत है, प्रशांत किशोर नहीं, प्रलोभन किशोर हैं वो। प्रलोभन किशोर एकदम कह रहे हैं कि 45 साल का किला गिरा देगा। ओ खत्म कहानी उनका, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। अभी पिछला भी खत्म हुए ना, यहाँ भी वैसे ही खत्म होंगे।
नहीं जीतेंगे। ओहो, जब ममता दीदी को हम लोग नहीं छोड़े हैं, जिनका गढ़ था, किला था, वो अब त्राहिमाम कर रही है, तो ये तो छोटा सा मछली है, तो ऐसे निकल लेंगे। ऐसे निकल रहे हैं। खत्म। चलिए देखिए, छोटा से मछली है प्रशांत किशोर, टक्कर में भी नहीं है और एनडीए की आंधी में उड़ जाएंगे। देखिए रथ लग चुकी है एनडीए की और ये रथ पर चढ़ करके नीरज कुमार सिन्हा नामांकन करेंगे और प्रशांत किशोर को बांकेपुर में पटकनी देंगे। अब देखना होगा कि 3 तारीख के बाद क्या होता है। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।